गाइस, अगर आपको कोई बोले कि तेरे तो बस की नहीं है क्रू बनना, पागल है क्या, लड़का होके क्रू बनेगा, ये सब लड़कियां करती हैं। और वैसे भी इस फील्ड में ना कोई भी प्रमोशन के लिए किसी कैप्टन को खुश करना पड़ता है या किसी सीनियर के साथ जाके स्लीप अराउंड करना पड़ता है। और वैसे भी सैलरी भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जिस हिसाब से वो लोग काम करते हैं सैलरी तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए, मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। स्पेशली 5 एज रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, और आपको प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ता है, और दूसरे में लड़कों के लिए ये फील्ड है कि नहीं, सारी चीज़ें फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। प्लीज़ ये वीडियो उन सब लोगों को दिखा देना जो लोग आपके ग्रोथ में रुकावट है। और मज़े की बात बताऊं, ये जो लोग होते हैं ना, जो ये सब बोल रहे होते हैं पीछे से, या आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं, वो सबको कोई नॉलेज इस फील्ड की है नहीं। या तो उन्होंने खुद कभी इस फील्ड में जॉब नहीं किया, ना ही उनके कोई रिलेटिव है इस फील्ड में। उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन किसी इंडस्ट्री को लेके कैसे कोई बना सकता है। तो मेक श्योर ये वीडियो आप उनको ज़रूर दिखाएं। नमस्ते, नमस्कारम, वेलकम बैक टू रीम स्ट्रीम्स चैनल। हाउ आर यू ऑल। जब मैंने पहली बार अपने पापा को बोला कि पापा मुझे कैबिन क्रू बनना है और मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, बिकॉज दैट इज़ द टर्म विच वी यूज़ टू यूज़ इन 2007, तो मेरे पापा ने क्या बोला कि ये क्या है। उनको कोई नॉलेज नहीं थी, बट एटलीस्ट अच्छी चीज़ ये थी कि उनके पास कोई ओपिनियन नहीं था, वो ओपन थे जानने के लिए। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने फ्रेंड से डिस्कस करना शुरू किया कि मेरी छोटी बेटी को क्रू बनना है। और कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और नॉर्मल बैकग्राउंड, उनके फ्रेंड्स ने उनको उल्टा पुल्टा कान में भरना शुरू किया, स्पेशली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, कि ये सब तो झाड़ू पोछा ही तो लगाते हैं फ्लाइट पे, जैसे नीचे ये काम वाले काम करते हैं वैसे वो फ्लाइट पे ऊपर झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो इसमें क्या है, ये कौन नहीं बन सकता, इसमें तो कोई भी बन सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स के कान में पड़ना शुरू हुई। और ये भी उन्होंने सुना कि ये लाइन अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए, इसके लिए ग्रोथ के लिए उनको कुछ करना पड़ता है, उल्टे पुल्टे कामों में पड़ जाती हैं। तो आप एक बार सोच लीजिए और अपनी बेटी को मना कर दीजिए। ये जवाब है उन सब लोगों के लिए जो आज मैं फाइनली 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद बना रही हूँ। और 12 साल में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या अचीव किया, वो सब तो अगर आप मेरे को जानते हैं पहले से तो आप देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल गेट टू नो मोर। लेकिन ये जवाब मैं आज उन सबको देना चाहती हूँ, और उन जैसे बहुत लोग जो आपको भी रोक रहे होंगे, उनको ये वीडियो दिखाना और उनको ये जवाब दे देना। पहली चीज़ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम झाड़ू पोछा लगाते हैं फ़्लाइट में। आपको भी पता है इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स हम सर्विस करते हैं, जैसे 5 स्टार होटल में सर्विस करते हैं वैसे ही एयरलाइन में भी सर्विस करते हैं। और वो जो सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पे सारे पढ़े लिखे, ये जो टिप्पणी कर रहे हैं ना लोग, वैसे लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, वो इतना अचीव कर चुके हैं कि वो फ़्लाइट की टिकट अफोर्ड कर पाएँ। तो उनकी सोच पता है उनको कि रीज़न सिर्फ सर्विस नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे हम ही उनकी जान बचाएंगे। सेफ्टी में, फर्स्ट एड में बहुत चीज़ें ये क्रू ही करेंगे, जिनको ये अभी झाड़ू पोछा बनाने वाले सोच रहे हैं, जो नीचे बैठ के सोच रहे हैं, जिन्होंने शायद आज तक ट्रैवल भी ना किया हो। तो सबसे पहले तो उनको बोल देना कि इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो आप करके दिखा दीजिए, अगर आपके बस की है तो आप जाके दिखा दीजिए ना, बहुत ही आसान है। तो लेकिन छोड़ो, मैं ये सजेस्ट करूँगी उन सबको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जवाब ये है कि आप अप्लाई करो, और अगर आपको लगता है कि अगर आप 30+ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये कॉमन डाउट है कि 30+ हूँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ एज अ फ्रेशर, आई हैव एक्सपीरियंस इन सर्टन फील्ड, लेकिन मैं कैबिन क्रू या सर्विस इंडस्ट्री से बहुत दूर हूँ, फिर भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। हाँ, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो अगर आप 30+ हो तो भी, स्पेशली इंटरनेशनल एयरलाइन में लाइक कतर एयरवेज, एतिहाद, एमिरेट्स, दे डू नॉट हैव एनी एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम दे आर कीपिंग विच इज़ 21। लेकिन अगर आप 21 से अबव हैं और 30+ है, प्लीज़ अप्लाई। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, अभी रिसेंटली मेरी स्टूडेंट की ज्वाइनिंग डेट है, शी इज़ ऑल्सो 30+ एंड इनफैक्ट 35 टू बी प्रोसाइज। तो ऑफकोर्स कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन, और यू आर लुकिंग गुड, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स यू आर मीटिंग आफ्टर अदर रिक्वायरमेंट्स, जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती है एयरलाइन की, अगर आप वो सारे क्वालिफाई कर रहे हो तो क्यों नहीं, ऑफकोर्स आप अबव 35 भी
कंप्लीटली न्यू फ्रेशर, मे बी आपका फील्ड दूसरा था, आप ज्वाइन कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। एक प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में मेल के लिए, तो जितने भी मेल मेरे फॉलोअर हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं और ये देख रहे हैं, उनको ये बहुत सुनना पड़ता है कि लड़की है क्या, ये सारे काम तेरे नहीं हैं और ये सारे काम लड़कियां करती हैं। तो प्लीज़ उनको बता देना, स्पेशली इंटरनेशनल एयरलाइन में इतने सारे बॉयज़ हैं और ये जो हायर मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस मैनेजर्स, कैबिन सीनियर्स, डायरेक्टर, जितने भी ये इंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा मेल रेशियो है। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू गर्ल्स रेशियो। लेकिन हाँ, इनिशियल स्टेज में व्हेन वी से कैबिन क्रू को अगर अपॉर्चुनिटी मिली, अगर जॉब निकली, तो रेशियो लड़कियों का ज़्यादा है। बट डोंट वरी, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आपका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है। इंग्लिश वीक, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरे वीडियोस में। तीसरा प्रॉब्लम बहुत मेजर कंसर्न है कि कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है मैम, मैं फिर भी ट्राई कर सकती हूँ। एटलीस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके मदर टंग और हिंदी जो कि है उसमें कम से कम अच्छी है। एक ही लैंग्वेज तो है जिसे इम्प्रूव करना है। टेक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज स्किल। अगर आप बंगाली बोल सकते हो, अगर आप मलयालम बोल सकते हो, आई एम श्योर इंग्लिश इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको आती है, जस्ट आप हेजिटेंट हो। ट्रस्ट मी, यही मेरे साथ होता था। मैं भी इंग्लिश मीडियम से थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम बातें कर रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि पेरेंट्स घर पे हिंदी में बोलते थे। सबके घर का अलग माहौल है। अगर आपको वो माहौल क्रिएट करना है खुद के लिए, एक जो हेजिटेंसी है ना आपके दिमाग में कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, उसे निकाल दो। इंग्लिश आपको आती है, बस आपको बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं ये बोलूँगी कि आप बोलना शुरू करो, जितना हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है बोलना शुरू करो, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। ये बस और बस आपके दिमाग का वहम है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि बीइंग एन इंडियन, मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करके देख लिया है, इंडियन हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी, ट्रस्ट मी। और ये मैं आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। हम बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ये आपके दिल का डर है और आपके दिमाग का वहम है। जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे होते जाएगी इम्प्रूव। और अब तो मैंने न्यू क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, जो कि 10 नवंबर से शुरू हो रहा है और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है यू नीड माई पर्सनल असिस्टेंस, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। एंड वंस यू आर माई स्टूडेंट, मुझे पता नहीं क्यों मैं एक अलग ही लेवल पे कनेक्ट होती हूँ सबसे। आई विल मेक श्योर कि मैं अपना मोर देन 100% दे रही हूँ और आपको तब तक नहीं छोड़ रही जब तक आप कैबिन क्रू ना बन जाए। क्योंकि जैसे ही मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आता है ना, मैम आज मेरा हो गया, आज मेरे को यूनिफॉर्म मिल गई, जो खुशी मुझे होती है वो शायद इसलिए होती है क्योंकि मुझे पता है मैं उस टाइम से गुजरी हूँ, जब मैं ढूंढ रही थी कि कोई तो मुझे बता दे कि इस लाइन में जाते कैसे हैं, कोई तो मुझे समझा दे कि फॉर्म कैसे भरना है। और जब मुझे ये सारे मैसेजेस आज की डेट में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इन्हें नहीं बताया ना, तो मैंने खुद के साथ जस्टिस नहीं किया जो मैंने पहले किया, जो मैं पहले ढूंढती थी किसी के थ्रू। तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन, यू आर फ्री टू ज्वाइन। व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन हियर, लेट मी नो फॉर मोर डिटेल्स। तीसरी चीज़ मैंने लिखी है जो कॉमन क्वेश्चन, एक और बहुत ही कॉमन, ये लाइन अमीर लोगों के लिए है, इसमें मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली जा नहीं सकती क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये जो आप सिक्योरिटी मनी देते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक में जो भी आप सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं वो रिफंडेबल है। मेरे पेरेंट्स ने खुद मेरे लिए, सबसे पहली चीज़ तो वो जो मैंने इतनी सारी कोचिंग की फ़ीस भरी थी, ऑलमोस्ट लाइक 1,33,000, वो मेरे पेरेंट्स ने इधर उधर से सबसे लेके दिया था। और मुझे वो अच्छा तो नहीं लग रहा था कि उनको लेना पड़ रहा है, पर मुझे वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि आज ही अगर ये मेरे लिए ये कर रहे हैं, मैं ज़रूर इससे ज़्यादा कमा के ये सब लौटा पाऊँगी। और अगर आपको भी ऐसी फीलिंग है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आजकल तो सारी चीज़ें इतने मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है, तो आपको क्यों डरने की ज़रूरत है। बस अपने आप को पॉलिश कीजिए। एक और मेरा बैच शुरू हो रहा है, 2 वीक बैच, जो कि 20 नवंबर से, स्पेशली इंटरव्यू ट्रेनिंग, जो मैंने अपने 1 साल के ट्रेनिंग में सीखा था ना, और ये 1 साल के ट्रेनिंग में उन्होंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया था, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। लेकिन ये 12 ईयर के एक्सपीरियंस में जो मैंने अब सीखा है, मैंने उसको इतना लिमिटेड टाइम में डिज़ाइन किया है आपके लिए, स्पेशली
इंटरव्यू फोकस। मेरा काम ये नहीं है कि आप एयरलाइन में कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या होता है, वो तो एयरलाइन आपको मुझसे बेटर करा देगी। मेरा काम है कि आपको उस एयरलाइन तक पहुंचा दूं, आपका एक भी दिन टाइम वेस्ट ना करूं, और ऐसी ट्रेनिंग, प्रिसाइसली ऐसी ट्रेनिंग डिज़ाइन किया है मैंने जो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू फोकस है, जिसमें मैं आपको आड़ी टेढ़ी चीज़ें नहीं बता रही कि बॉडी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, वो लैंग्वेज, वो सब तो आप भी जानते हो, और ऑफ कोर्स बताऊंगी, साथ में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं एक दिन 2 दिन पूरा बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मैंने उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि इंटरव्यू पे हम फोकस करें कि इंटरव्यू में क्या क्या काम आएगा, ताकि आपका उस इंटरव्यू में कैसे भी सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद ट्रेनिंग तो आपको एयरलाइन अच्छी करा देगी मुझसे ज़्यादा। एंड इसी के साथ सी यू गाइज। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला और क्लियर आइडिया मिला। और अपने पेरेंट्स को प्लीज़ ये वीडियो दिखाना अगर उनको भी डाउट है कि एयरलाइन में लड़कियां कुछ उल्टे पुल्टे काम करती हैं या प्रमोशन के लिए उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्लीज़ ये वीडियो दिखाना, और मेरी प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने यूनिफॉर्म में पोस्ट किया हुआ है उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर मेरे लिए कोई और सवाल है, write it down. See you soon guys. Very nice meeting you once again. Bye bye. Do contact on WhatsApp for classes. As I am not one of the able-bodied service industry and we all are human, we all can make mistakes. However, when it comes to safety